अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू गाइस, दिस हनीफ दिस साइड और आप लोग देख रहे हैं हनीफ सीआई। तो आज हम लोग इस वीडियो में एनटीए के कुछ ऐसे स्कैम्स के बारे में बात करेंगे जो आज तक किसी ने ना की है ना किसी एक्सपोज किया है। तो आज का हमारा मेन टॉपिक है एनटीए के स्कैम्स 2024 एक्सपोज्ड। तो आज के हमारे टॉपिक हेडलाइंस है रिजल्ट अनाउंसमेंट, पेपर लीक, ग्रेस मार्किंग एंड इनजस्टिस फॉर स्टूडेंट्स। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है रिजल्ट अनाउंसमेंट 14 जून को होने वाला था, पर 10 डेज पहले 4 जून को इलेक्शन के गर्म माहौल में रिजल्ट रिलीज कर दिया गया। ओके, तो हमारा नेक्स्ट एंड हॉट टॉपिक है पेपर लीक। जैसा आप सब लोग जानते हो 5 मई को नीट का एग्जाम हुआ था, पेपर हो गए थे, बच्चे बाहर निकल गए थे, पर सब लोग ये नहीं जानते कि 4 मई को पटना में पेपर लीक हुआ था। पुलिस ने एफआईआर फाइल की थी, 13 मेंबर्स को अरेस्ट भी किया था, पर एनटीए इससे साफ डिनाई कर रहा है। वो कह रहा है कि हमने तो कुछ हमारी तरफ से पेपर तो लीक हुआ नहीं, और पर अगर पेपर लीक हुआ नहीं है तो ये क्या है, और अगर पेपर लीक नहीं हुआ तो पुलिस को पेपर कॉपी कहाँ से मिली। पुलिस को वही कॉपी मिली जो एग्जाम की है, एग्जाम पेपर मिला उनको एक लिहाज से। ठीक है, एनटीए कहता है कि ठीक है, हम वो पेपर से हमारे ओरिजिनल पेपर को मैच कर देखते हैं, मगर 1 मंथ हो गया यार, अभी तक उनका पेपर मैच ही नहीं हुआ। अगर उन्हें मैच करना नहीं आ रहा तो हमें दे दो, मैं तो कह रहा हूँ मुझे दे दो, मैं 10-15-10-20 मिनट में बहुत कह दूंगा आपसे कि पेपर कौन सा मैच हुआ है कौन सा नहीं हुआ है। ये मैं तो क्या कोई बच्चा भी कह देगा, उन्हें 1 महीना क्यों लग रहा है, इसका मतलब है कुछ। और अगर पेपर लीक नहीं हुआ तो 13 मेंबर्स को अरेस्ट क्यों किया, इसका कोई जस्टिफिकेशन दे सकता है एनटीए। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ग्रेस मार्किंग। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हो, अभी तक हिस्ट्री में नीट के हिस्ट्री में अभी तक सिर्फ 2 या 3 मेंबर्स ने ही टॉप किया है 720 आउट ऑफ 720। पर ये साल तो हैट्रिक था यार, ये साल नीट 2024 हैज चेंज द हिस्ट्री ऑफ नीट, 67 मेंबर्स, 3 या 5 बच्चे नहीं, 67 मेंबर्स ने नीट टॉप किया यार। मतलब 720 आउट ऑफ 720, 67 मेंबर्स को, और उन 67 मेंबर्स में से एक ही पिन कोड, एक ही सेंटर में से 8 मेंबर्स को 720 आउट ऑफ 720 है। या तो टीचर को ब्रेक किया है या कैसा है, उन्हें पेपर लीक पहले से ही पता था, पता नहीं। और अगर रैंकिंग के हिसाब से देखे तो उन्हें सबको एक फर्स्ट रैंक मिला है AIR 1। और अब एनटीए ने स्पेसिफाई किया है कि उन्होंने अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते वक्त जो सीक्वेंस सबमिट किया उस हिसाब से हम लोगों ने दिया, राइट। तो उन सब लोगों ने एक साथ सबमिट किया है, तो एक ही बंदे ने एक ही दिन उन सब का कंटिन्यूसली सबमिट किया है उनका एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये जो 8 मेंबर थे, 8 मेंबर्स मिले हुए हैं, या तो इन्होंने पेपर लीक किया है, तो इन्होंने टीचर को ब्राइब किया, पता नहीं उन्होंने क्या किया, पर 67 मेंबर्स को 720 आउट ऑफ 720। और ठीक है, अच्छा ये अलग रखो, मुझे ये बात बताओ कि 718 और 719 का कौन से एंगल से मिलते हैं, क्योंकि नीट का जो मार्किंग स्कीम है वो है +4 और -1, है कि नहीं, +4 -1। पर अगर उन्हें कुछ गलत हो गया तो उन्हें या तो 700 आना चाहिए या 710 आना, कुछ तो, मगर 718 या 719 कैसे, मगर ये तो ये इम्पॉसिबल है। एनटीए के मार्किंग स्कीम, नीट मार्किंग स्कीम के एग्जैक्ट ऑपोजिट, 718 719 इज क्वाइट इम्पॉसिबल। एंड 650 मार्क्स पे 30,000 का रैंक कैसे पॉसिबल है। 650 पे कई सारे बच्चों के 650 आते हैं, तो 30,000 रैंक कैसा, 30,000 35 40,000, हाउ इज इट इवन पॉसिबल यार। मगर अब जो बच्चे इतने साल मेहनत करते हैं, मेहनत करके अपने खून पसीना बहा कर नीट एग्जाम देते हैं, मगर इतना बड़ा रैंक, इतना 650 मार्क्स में इतना बड़ा रैंक कैसे। ये देखिए आप लोग, मेरे पास तो प्रूफ भी है। अब एक एस्पिरेंट है
उसने अपना नीट का एग्जाम दिया, जब ये जो OMR शीट है, अब वो इस OMR शीट आप टैली करिए, मार्क्स कितना आते हैं। OMR से टैली करने के बाद 368, राइट। नीट के रिजल्ट के अकॉर्डिंग इस बंदे को, इस एस्पिरेंट को 453 मार्क्स आए, मतलब 85 मार्क्स का ग्रेस। इस 85 मार्क्स से एक ये जो एस्पिरेंट है, ये एस्पिरेंट आपको 1 लाख, कई लाख रैंक आगे चलेगा, और जो ओरिजिनल एस्पिरेंट है उसको कई लाख रैंक पीछे आ गया यार उसका। मतलब उसके साथ कितनी इनजस्टिस हुआ यार। दिस इज अनफेयर, दिस इज नॉट जस्टिस। आप लोग मानोगे नहीं, एक बच्ची को मैसेज आया था NT की तरफ से कि हम आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते, हमें आपका OMR टोन मिला, डैमेज मिला। What is this? How is this possible? मतलब अब उसने सेंटर गया, वो बच्ची सेंटर को गई थी, जाकर उसने एग्जाम दिया, OMR फिलअप किया और टीचर का हैंड ओवर कर दिया। उसके बाद ये बच्ची, दिस इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एस्पिरेंट, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट, गॉड डैम इट, यू नो। अब अगर पेपर टोन हो गया, अगर पेपर जल गया, अगर पेपर डैमेज है, तो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। बच्चे को क्यों ब्लेम कर रहे हो आप लोग, है कि नहीं। आप मेरे पास ऐसे कई सारे वीडियोस है, कई प्रूफ है मेरे पास, FIR कॉपी है, मैंने आपको दिखाया, मैंने आपको तो OMR कॉपी भी दिखाई, ये वीडियोस देखिए आप। ये तो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना कि अपने OMR को से केयरफुल रखना है, उन्हें डैमेज होने नहीं देना। दिस इज नॉट जस्टिस फॉर द न्यूज एस्पिरेंट्स। #justice for NEET aspirant. We want justice for NEET aspirant. And this is Hanif signing off. Thank you. एक और स्टूडेंट है, कहाँ से आए हो आप? मैं महाराष्ट्र नागपुर से आई। क्या इंसिडेंस हुआ आपके साथ? मेरे साथ ये इंसिडेंस हुआ कि मैंने पेपर दिया, ठीक है, एंड मैं एक्सपेक्ट कर रही थी 556 मार्क्स, ठीक है, एंड मैंने जब रिजल्ट देखा बहुत शॉकिंग था, सिर्फ 81 मार्क्स आ रहे हैं। Okay. बाकी मार्क्स कहाँ गए कुछ नहीं पता। ओके। इवन OMR जब रिलीज हुआ था, ना ही कुछ न्यूज आई, ना ही कुछ आया। इवन रिजल्ट के टाइम मे बी लास्ट ईयर तक पहले न्यूज आती थी, एक हफ्ता पहले तक कि अभी आने वाला है, आने वाला है, आने वाला। एकदम से ऑल ऑफ द सडन रिजल्ट निकाल। मेरा नाम हर्ष है और मेरे इस साल 644 नंबर आए हैं, अप्रॉक्स 35,000 रैंक है मेरी, और 4 महीने में वेंटिलेटर पे था। इससे पहले मेरे 2 ऑपरेशन हुए उस 6 महीने में। 1 साल मिला था मतलब प्रिपरेशन का, तो शुरुआत के 6 महीने में वेंटिलेटर पे था। पहला अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ, उसके बाद मुझे पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो गया, तो हार्ट के आसपास पानी भर गया, तो उसके लिए मुझे BML वो मैक्स हॉस्पिटल में मैं वहाँ पे भर्ती रहा था पूरे वेंटिलेटर में। डॉक्टर ने ये तक बोल दिया था कि बचना मुश्किल है मेरा। उसके बाद भी मैंने 4 जनवरी से मैंने पढ़ाई शुरू करी है, और